छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी बीवी कमला और उनके दो बच्चे छुटकी और गोलू रहते थे। रमेश एक सरकारी कर्मचारी था। एक दिन उसका प्रमोशन होने की वजह से उसका ट्रांसफर दूसरे गांव में कर दिया जाता है। प्रमोशन होने की वजह से तो रमेश बहुत खुश था, लेकिन कहीं और जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा होता है। तब रमेश सबसे बोलता है। मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन इसके लिए हमें यहां से दूसरे गांव में रहने जाना पड़ेगा। लेकिन हमें तो यहाँ रहने की आदत हो गई है। अब हम दूसरी जगह कैसे रहेंगे? आप ऐसा करिए, अपने प्रमोशन को रुकवा दीजिए, हमें यही रहना है। नहीं कमला, बहुत मुश्किलों से मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए हमें वहां जाकर रहना पड़ेगा। परेशान मत होइए पापा, हम सब वहाँ भी आराम से रह लेंगे। रमेश को परिवार से बात करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हो, पर वह इस बात से अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो कहीं और उनका इंतजार कर रही है। हम कल सुबह ही वहां के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह ही वह सब गांव के लिए निकल लेते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते उन सबको शाम हो जाती है। रास्ते में रमेश को गांव का एक व्यक्ति मिलता है जिससे वह उस घर का पता पूछता है। लेकिन भाई साहब, आप इस घर में क्यों जाना चाहते हैं? ये घर तो बहुत सालों से बंद पड़ा है और कहते हैं ना, जो घर बहुत सालों से बंद पड़ा उस घर में भूत प्रेत या बुरी आत्माएं अपना घर बना लेती हैं। हा हा हा, क्या भूत? अरे भाई, ये भूत कुछ नहीं होता। मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मुझे ये घर रहने के लिए मिला है। आप कहां ऐसी बातें मेरे बच्चों के सामने कर रहे हो? मुझे तो आप बस इस घर का पता बता दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा था। आप इस पते के लिए यहाँ से सीधे जाकर दाएं मुड़ जाइएगा। वहां पर बाहर ही आपको घर की रखवाली करने के लिए एक व्यक्ति मिल जाएगा। उसी के पास इस घर की चाबी होगी। ठीक है भाई, धन्यवाद। रमेश और उसका परिवार बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। आप ही है ना जिसके पास इस घर की चाबी है? हाँ, मेरे पास ही है यहाँ की चाबी। ठीक है, तो आप ताला खोल दीजिए और हमें घर अंदर से दिखा दीजिए। नहीं नहीं, आप खुद ही घर अंदर से देख लीजिए। रमेश को उस व्यक्ति का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चलो हम लोग घर में चलते हैं, सब लोग बहुत थक भी गए हैं, चलकर आराम करते हैं। जैसे ही वह सब घर के अंदर जाते हैं, घर में जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। बाहर तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा पेड़ का। फिर यहाँ इतनी तेज हवाएं कैसे चल रही है? क्योंकि इस घर में भूत है, जभी तो यहाँ इतनी हवाएं चल रही हैं। छुटकी गोलू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक रुक, तुझे तो मैं बताऊं, भाग कहाँ रहा है, रुक। गोलू भागते भागते पहली मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। इतने में छुटकी वहां आ जाती है। तभी हंसने की आवाज बंद हो जाती है। अरे क्या हुआ गोलू, थक गया क्या? नहीं दीदी, मैं ऊपर आया तो किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन गोलू, यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर तुझे नींद आ रही है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। गोलू के बहुत समझाने के बाद भी छुटकी गोलू की बात पर भरोसा नहीं करती है। चल, अब सोने चलते हैं। छुटकी और गोलू सोने चले जाते हैं, लेकिन गोलू को बार बार वही आवाज याद आ रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।